जमशेद साहब, आपको पता है कि निश्तर 1 और निश्तर 2 में एक सर जंग चली थी। आपने बड़ा हाईलाइट किया कि निश्तर 1 के जो कुछ वार्ड थे वो 2 में शिफ्ट कर रहे थे। तो फिर वो आपके हमारे और निश्तर का जो इंतजामिया है और अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, इन्होंने तब भी एहतजाज किया था, अब फिर एहतजाज कर रहे हैं और फिर फैसला किया है कि आर्थोपेडिक का वार्ड जो है निश्तर 2 में शिफ्ट किया जाए। तो इसकी क्या वजह है? मतलब मुल्तान से निश्तर 2 बहुत दूर है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी के सर में चोट आ जाती है, तो उसके लिए आपको निश्तर 2 जाना पड़ेगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक नया अस्पताल बनना है तो पिछला ख़त्म कर दिया जाए और उसका जो वार्ड है दूसरे में शिफ्ट किया जाए? इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि ये आपको पता है कि तरजीहात हुकूमत की और हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी रहती हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, जो करता धरता होते हैं, वो समझते हैं कि वो जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो शायद वही ठीक है। बहरहाल आप वाली बात बिल्कुल जेन्युइन है कि जी एक अस्पताल है और अगर दूसरा अस्पताल बन गया तो एक अस्पताल को कुछ हिस्सों को बिल्कुल उस दूसरे अस्पताल में क्यों मुंतकिल कर दिया जाए चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस पर एक रिपोर्ट ये आ रही हैं कि हाई कोर्ट के हवाले से भी ये मैटर डिस्कस हो रहा था, हाई कोर्ट में भी था, और हाई कोर्ट ने अब ये महकमा सेहत और निश्तर की इंतजामिया को ये हुक्म दिया है कि ये न्यूरो वार्ड है और आर्थोपेडिक दोनों को जो है वो मुकम्मल तौर पे शिफ्ट करने के बजाय उसका यहाँ भी रहे और वहाँ भी रहे। तो कुछ हिस्सा उसका यहाँ पे रहेगा और कुछ हिस्सा उसका वहाँ पे होगा। तो ये कोर्ट का जमशेद साहब देखें, कोर्ट का हुक्म भी सर आंखों पे, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी बात है। उधर आप कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए आप दिन रात एक ही खड़े हैं। उधर आप एक अस्पताल जो एक मतलब कई दहाइयों से चल रहा है, निश्तर के अस्पताल से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, और फिर अब शहर बहुत बढ़ गया है। आपको पता है जहाँ हम बैठे हैं ये इसी निश्तर 1 से कोई 20 किलोमीटर है, तो वो इससे भी आगे 23 किलोमीटर है। मतलब एक्सीडेंट हो जाता है DHA में, एक्सीडेंट हो जाता है बोसन रोड पे, लड़ाई हो जाती है भाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। तो आप निश्तर 2 में जब तक मरीज को ले जाएंगे तो उसकी तो डेथ हो जाएगी। इसके ऊपर ना एक बिल्कुल आप बात जेन्युइन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन एक और पहलू भी है कि दो जो बड़ी तहसीलें हैं मुल्तान की ना, वो शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला है। और मुल्तान अगर ये इलाका कैचमेंट है, अगर मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान और इधर की लिया उधर से जो पेशेंट आते हैं, अगर हम उनको भी देखें तो वो भी बाहर से जो लोग आते हैं वो भी एडजस्ट होने होते हैं कहीं ना कहीं। हम ये कहें कि नहीं का बिल्कुल कोई वो नहीं, आई एम सॉरी बट ये ना कहें कि ये ना कहें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि साहब एक सेकंड सुन लें। लाहौर में सुन तो लें, लाहौर में बड़े बड़े अस्पताल हैं, फिर उनको भी एक कर दें। बड़े कोई अस्पताल कहाँ है, कोई कहाँ है, तो उसको फिर एक कर दें। अगर मुल्तान में बदकिस्मती से एक नया अस्पताल बन गया तो भाई उसको फुल फ्लैज बना लो। ये क्या है कि एक अस्पताल खत्म करके उसका स्टाफ तो कौन कर रहा है यार? इधर से सर निश्तर 1 से तो आर्थोपेडिक और न्यूरो का वार्ड खत्म कर रहे हैं। हाँ, हम ये कहते हैं, फिर वही कहा तो जो गलत हम कहते हैं कि भाई वो गलत तजवीज है। देखिए मेरी बात, जब आप नया अस्पताल बनाया है वहाँ टीचिंग अस्पताल अलग है, तो वहाँ न्यूरो का और आर्थो का वार्ड भी अलग बना लें, नया स्टाफ रख लें। अब ये तो नहीं हो सकता कि सिविल अस्पताल है तो निश्तर बंद कर दिया जाए, निश्तर है तो सिविल बंद कर दिया जाए। अब भाई इतना बड़ा शहर हो गया, 50 लाख की आबादी का शहर है, अगर कोई दूसरा अस्पताल बन भी गया है तो कोई खौफ खुदा करें कि निश्तर 1 को बंद करके आप निश्तर 2 को चला रहे हैं। वजह ये पॉलिसी बनाने वालों को अंदाजा नहीं है कि 23 किलोमीटर वो दूर है, निश्तर 1 से निश्तर 2 दूर है। तो DHA, बोसन रोड, ये वापडा टाउन, यहाँ से तो भाई वो हो जाएगा 35-40 किलोमीटर दूर। समझ लें कि उससे तो आपको खानेवाल करीब पड़ता है। भाई को खौफ खुदा करें, एक पुराना अस्पताल चल रहा है, मेहरबानी करें इसको चलने दें। अगर आपके पास अभी कैपेसिटी नहीं है, बजट नहीं है, तो होल्ड कर लें। निश्तर 1 पहले निश्तर 1 से ही जलालपुर, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, पूरा जनूबी पंजाब निश्तर 1 से मुस्तफीद हो रहा है ना। अगर आपके पास कोई फंड्स की किल्लत है, अगर आपके पास कोई स्टाफ का मसला है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो अभी कुछ होल्ड कर लें, इसको तो खत्म ना करें, इसको तो शिफ्ट ना करें। कि इसका मामला कोर्ट में गया और कोर्ट का आज का जो जमशेद साहब कोर्ट का देखें, उन्होंने ये कहा है कि उसको भी रन किया जाए और इसको भी चलाया जाए। जैसे देखिए ये तो कोर्ट की अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, हमारा मिनिस्टर हेल्थ है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो मतलब है सूबे को चलाने की मशीनरी है, उनको भी तो सोचना चाहिए कि लाहौर बैठ के आप फैसला कर रहे हैं, आप वहाँ के मुल्तान के कमिश्नर को लूप में ले लें, आप मुल्तान अस्पताल निश्तर 1 की इंतजामिया को लूप में ले लें। आप पहले पूछें तो सही भी, आप जो शिफ्ट कर रहे हैं इन लोगों क्या बनेगा? जो 40-50 लाख की आबादी है इस मुल्तान शहर की, उसका क्या बनेगा भाई? एग्जैक्टली आप जो बात कर रहे हैं वो भी जो महकमा सेहत के वजीर हैं, सेक्रेटरी हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए।
और मेरा ख्याल है कि पीएमए के एक वफ्द ने सलमान नईम जो यहाँ के एमपी हैं शहर से, उनसे भी बात की है और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि वो इस सिलसिले में वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से बात भाई आप और चीज़ें कर रहे हैं। जमशेद साहब आप नई सहूलत सेहत की दें ना दे, पुरानी सहूलत तो ना छीन लें यार, ये तो पुरानी छीनने वाली बात है, सच्ची बात है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक जितना हम आसान उसको समझ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। भाई आसान तो ऐसा नहीं है यार, देखिए इससे पहले मुझे सुन तो लें भाई, आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक आपका बजट नहीं मिलता, जब तक आपका स्टाफ नहीं आता, तो उस वक्त उसको बिल्डिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो बजट है क्यों नहीं है? आपको पता है लाहौर में इतने बजट लगते हैं, यहाँ उधर कहते हैं कि हम सेहत की सहूलियात दे रहे हैं, कमाल फैसिलिटी है तो उस फैसिलिटी को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और सर ये खामखा सुन लें, खामखा ब्यूरोक्रेट जो है ना जो फैसले कर रहे हैं, ये इस हुकूमत की खामखा हुकूमत की शामत ला रहे हैं। ज़हन में रखना, जिसका बच्चा फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट होगा और उसको आप मिनिस्टर 2 लेके जाएंगे, वो क्या हुकूमत को दुआएं करेगा? ये है कि शुजाबाद और पीरवाला में जो इस तरह के शिकार होगा, कह रहे हैं उसको मुल्तान शहर में आते हुए जो गलत कह रहे हैं, उसको भी तो बचना चाहिए ना। जलालपुर शुजाबाद, जलालपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल पहले भी तो निश्तरवानी था यार, तो था ना। को चलाए। अब आप मुल्तान से जब यहाँ बैठे हैं, जब आप निश्तर पहुंचते हैं तो आपको चलेंगे, अगर आप समझते हैं इसमें फायदा है हुकूमत का तो करके देख ले। नहीं कहता मैं, करके देख ले हुकूमत, बिल्कुल अलहदा से डेडिकेट स्टाफ करना चाहिए। फिर एक काम और करें, फिर एक आप काम और क्यों नहीं करते? यहाँ पे कार्डियोलॉजी बने, उससे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो अब डीजी खान बन गए, तो डीजी खान से बलूचिस्तान से लोग आते थे, इसको भी उधर शिफ्ट कर दें, इसको खत्म कर दें। इसको खत्म करके आप डीजी खान शिफ्ट कर दें, क्योंकि वहाँ डेरा इस्माइल खान के लोग भी आएंगे, वहाँ राजनपुर के भी आएंगे, वहाँ रुझान कश्मीर के भी आएंगे, तो सबको दरमियान में पड़ेगा। आप गुस्सा ही कर गए। वैसे बहावलपुर में, रहीमिया खान में और अगर डेरा गाजी खान के बाद मुल्तान में भी ये है पड़ा, तो ये फैसिलिटी डिवॉल्व होनी चाहिए और वो हो रही है। आपने अलग अस्पताल बनाया है, उसका बजट रखा है, तो उसका अलग वार्ड बना लें, उसको नया स्टाफ रख लें, नया उसको जो उसको जरूरत है सामान वो दे दें। बिल्कुल इतने आप खर्चा कर रहे हैं तो एक आर्थोपेडिक वार्ड से ही उस अस्पताल में चलना है। आर्थोपेडिक वार्ड नहीं है, एक न्यूरो वार्ड में चलना है, और भी बहुत डिपार्टमेंट है भाई आप जो गए हैं, या उनमें से कुछ को शिफ्ट किया गया, कुछ नया स्टाफ भी भर्ती किया गया। मेरा ये ख्याल है, एक तो समझ आती है कुछ स्टाफ उधर रख लें, कुछ इधर, ये आप अगर यहाँ खत्म करके उधर लेके जा रहे हैं, ये कोई बात, ये कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत फैसला है। लेकिन उसको जब तक आपका वहाँ परमानेंट फैसिलिटी नहीं आती, परमानेंट स्टाफ नहीं आता, उस फैसिलिटी को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरा ये तमाम डॉक्टर, तमाम स्टाफ सरापा एहतजाज है। जाहिर बात उनको पता है इस बात का, हालांकि आपको पता है निस्टर 2 में लोग ज्यादा जा रहे हैं जॉब करने के लिए, लेकिन भाई आप इसको खत्म करके ना जाएं। इधर सिस्टम मौजूद हो, उसको बेशक आप अपग्रेड जरूर करें, इसको खत्म ना करें। बिल्कुल ठीक है।